Hello everyone, this is Syed Waqar and today I'm going to discuss on one of the most important and keynote what we can say topic for all the people, not for the students, for all. The topic today I'm going to discuss, it is for all. आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। बिकॉज क्योंकि सभी के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ मसले होते हैं जिनको कैसे सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है। जब जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम आता है, जीवन में प्रॉब्लम आता है, तो लोग किस वे पर चलते हैं, किस वे को फॉलो करते हैं, जबकि कौन से वे को फॉलो करना चाहिए, इसी मेन टॉपिक पर आज मैं आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, सो I'd like to begin our today's program, today's video with this thought: problems never come in the life to destroy you. Problems never come in the life to destroy you. It comes to make you strong. जीवन के अंदर समस्या, प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती है कि आपको नष्ट करना है, आपको हराना है। इसलिए आती है कि आपको जीवन के अंदर हर समस्या से, हर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आपके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपको वो ताकतवर बनाना चाहती है। जिंदगी के अंदर कभी प्रॉब्लम आए तो ये मत सोचिए कि ये प्रॉब्लम मुझे खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए इसलिए आई है कि आपको स्ट्रॉन्गर बनाना है, कि उस प्रॉब्लम से आपको ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा तजुर्बा मिले कि आप जीवन में किसी भी प्रॉब्लम के आने के बाद आप कभी रुके नहीं, हमेशा इस बात पे फोकस करें कि दिस प्रॉब्लम केम इनटू माय लाइफ टू मेक यू हार्ड, टू मेक मी हार्डर, टू मेक मी स्ट्रॉन्गर। If you will turn the problem into positive sense, so 100% you will get the solution. So on this particular topic I'm discussing with you. Okay, शायद मुझे लगता है कि एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस आज के हमारे इस टॉपिक को स्टार्ट करना चाहिए। ओके, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो है प्रॉब्लम्स। टॉपिक का नाम ही प्रॉब्लम्स है, लेकिन प्रॉब्लम्स आने के बाद हमें कैसे उसके साथ बिहेव करना चाहिए, कैसे सॉल्यूशन को हमको फाइंड आउट करना चाहिए। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। दुनिया के अंदर बहुत तरह तरह के हर एक सोच के लोग होते हैं, जो प्रॉब्लम आने के बाद कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पर फोकस करता है, कोई बहुत ज़्यादा छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ी बना देता है। तो आज हमें इस बात पे फोकस करना है कि प्रॉब्लम आने के बाद उसका सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, देखिए, एक व्यक्ति की कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो व्यक्ति एक जंगल से ट्रैवलिंग कर रहा था अपनी कार में। जब वो ट्रैवलिंग करते करते जंगल में से वो ट्रैवलिंग करते हुए निकला तो एक ब्रिज पर वो आ पहुंचा। बहुत ही ज़्यादा व्हाट वी कैन से फन के साथ, बहुत ही ज़्यादा अम्यूज़मेंट के साथ वो ट्रैवलिंग चल रहा था जंगल के अंदर, बहुत ज़्यादा मज़े के साथ। लेकिन अचानक से वो कार जो है तो ब्रिज पे जाने के बाद रुक जाती है। वो ब्रिज पे जाने के बाद वो कार रुक जाती है, तो वो जो उसके अंदर ट्रैवलर था, ड्राइवर था, जो कि अपनी कार को चला रहा था बहुत ही फन के साथ, वो जब कार के बाहर निकल के देखा तो गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका था। जब उसने देखा कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो थोड़ा सा एक माइंड के अंदर एक बात ये क्रिएट हो गई कि अब ये प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, तो वो इस बात पे फोकस करने लगा कि टायर पंक्चर हो गया, अभी प्रॉब्लम हो गया। फिर उसने सोचा कि अभी अपने जो कार के अंदर स्टेपनी है वो लगाना चाहिए। तो उसने वो जो नट थे उस टायर के, उनको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद वो साइड में उस टायर को रखा जो पंक्चर था। और जो आपने देखा होगा एक टायर पे हमेशा 4 नट होते हैं, वो 4 नटों को उसने लिया और लेने के बाद अचानक से क्या हुआ, जिस ब्रिज पर उसकी कार पंक्चर हुई थी उसके नीचे से एक रिवर बह रही थी और अचानक से वो जितने भी नट थे वो उस रिवर में गिर गए उसके हाथ से। अब दिस इज सेकंड प्रॉब्लम। पहला तो प्रॉब्लम टायर पंक्चर हो गया, अब स्टेपनी लगाना था तो जो 4 नट्स थे वो शायद गिर गए नदी के अंदर और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया कि अब तो ये जो 4 नट थे वो भी पानी के अंदर गिर गए। वो वहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम के साथ वहाँ पे खड़े हो गए, बहुत ज़्यादा वो सोचने लगा। ही वॉज थिंकिंग टू मच अबाउट दैट प्रॉब्लम कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, पंक्चर होने के बाद अब इसका क्या सॉल्यूशन है, मुझे क्या करना चाहिए। वो वहाँ पे सोचते हुए खड़े हो गया। खड़े होने के बाद
आगे से एक शेफर्ड, जैसे कि हम कह सकते हैं पीजर्ड, एक किसान जो अपने एनिमल्स को, अपनी जानवर को ग्रेजिंग करा रहा था। वो अपने जानवर को ग्रेजिंग के लिए उस जंगल में लेके जा रहा था। उसने कहा कि साहब क्या हुआ है, व्हाट हैपन? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओ, कुछ नहीं हुआ है। तो वो किसान बड़े स्मूथ वे के अंदर बोलने लगा कि एक बार बताइए तो सही क्या हुआ। उसने कहा यार ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम अपने एनिमल्स को, अपने जानवर को लेके जाइए जंगल में। तो वो शेफर्ड ने कहा ठीक, ओके, आई विल गो, बट एक बार बता दो तो क्या प्रॉब्लम है। तो उसने कहा कि मैं किसी मीटिंग के लिए, किसी काम के लिए जा रहा था, मेरा जंगल से ट्रैवलिंग हुआ और इस ब्रिज पे आने के बाद मेरी कार पंक्चर हुई। पंक्चर होने के बाद मेरे पास स्टेपनी भी है, लेकिन इसके जो 4 बोल्ट है नट, वो शायद बाय मिस्टेक मुझसे रिवर में गिर गए। रिवर में गिरने के बाद अब यही प्रॉब्लम है कि अब अगर टायर स्टेपनी तो मेरे पास है, लेकिन इसको लगाना कैसे है, ये नट तो गिर गए। तो वो जो किसान था पीजर्ड, वो बहुत ही पॉजिटिव वे के अंदर कहने लगा कि इट इज़ वेरी इजी। तो वो जो व्यक्ति खड़ा था वो बोल रहा था कि नट बोल्ट पानी के अंदर गिर गए रिवर में और तुम बोल रहे इट इज़ वेरी इजी। कहा आपकी गाड़ी के अंदर टायर कितने हैं? कहा 4। पंक्चर कितने हुए? कहा एक ही हुआ है पंक्चर। कहा जो साइड के 3 टायर हैं उनका एक एक नट आप निकालिए और इसको लगा दीजिए, हर एक टायर को कितने नट हो जाएंगे फिर? उसने कहा 3। तो कहा आप एक एक नट निकाल के इस टायर को लगा दो, लगाने के बाद वो गैरेज तक आप पहुंचो, गैरेज पे जाने के बाद आप जो भी नट है वो सॉल्व कर लीजिए। अभी तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना, कि एक एक नट साइड से निकाल के आप उस जगह पे उस को लगा दीजिए उस टायर को। सो दैट मैन वॉज वेरी हैप्पी कि मैं जब प्रॉब्लम में, मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा था, आई एम अ बिजनेस मैन एंड आई एम एंटरप्रेनर एंड आई सजेस्ट द पीपल, एक पीजेंट ने मुझे ये बता के चला गया, मेरे माइंड में क्यों नहीं आई आइडिया। तो शायद मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि वो व्यक्ति उस समय सॉल्यूशन के बजाय प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था, और जो पीजेंट उधर से आया, ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, ही फोकस्ड ऑन सॉल्यूशन। उसने किस बात पे फोकस किया? सॉल्यूशन पे। और ये जो व्यक्ति जिसके गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ था, वो ही वॉज थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। सो मैं आप सबसे यही बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्रॉब्लम पे ना सोचते हुए आप सॉल्यूशन पे सोचिए कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अभी लॉकडाउन चल रहा है, पेंडेमिक कोरोना वायरस चल रहा है, बिजनेस बंद है, तो ये अगर आप सोचते हैं कि इट इज अ बिगर प्रॉब्लम इन द लाइफ, अगर ये जीवन में प्रॉब्लम है तो फिर यू कांट डू एनीथिंग, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है कि अभी कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है, प्रॉब्लम है, तो अब सॉल्यूशन कैसे निकालना है। बच्चे घरों पे बैठे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन घर पे आप उनको पढ़ा सकते हैं, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। लेकिन अगर हमने सोचा कि नहीं, बस प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पर ही फोकस करना है, वी डोंट वांट टू फोकस ऑन सॉल्यूशन, सो व्हाट विल हैपन? नथिंग वी विल गेट। तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कोरोना वायरस के कारण बहुत ज़्यादा लाइफ में जो बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका पढ़ाई चल रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जॉब कर रहे थे, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो ज़िंदगी में कुछ एक अच्छा अचीवमेंट के लिए जा रहे थे, लेकिन इस वायरस के कारण उन्हें रुकना पड़ा। तो मुझे लगता है कि अगर आप जीवन में रुके हैं तो थोड़ा रेस्ट ले लो, और फिर ये कोशिश करो कि जिस रफ्तार से मैं अपने पैशन की तरफ, अपने सक्सेस की तरफ बढ़ रहा था, तो अब तो मैंने रेस्ट लिया है, अब मैं ये कोशिश करूंगा कि इस रेस्ट के जरिए मैं दोबारा और अपनी स्पीड को दुगनी कर दूं और दोबारा से ये कोशिश करूं कि जीवन में कुछ अच्छा अचीव करना है। तो इस वायरस के जरिए आपको जो घर पे रहना पड़ा, तो आप ये सोचिए पॉजिटिवली कि अब मैं जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ रेस्ट लेना पड़ा, कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ा, तो वो टाइम मैं इन्वेस्ट करूंगा इस आने वाले अच्छे वक्त में। आई ऑलवेज से नेवर एवर वेस्ट योर टाइम। अपने टाइम को कभी वेस्ट मत करो, ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट इट। अपने टाइम को वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट करो, ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि जहां से आपको उस समय से कुछ ना कुछ मिले। एक बहुत ही प्यारा सेंटेंस है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि मोपिंग वोंट डू गुड एनीथिंग इन लाइफ।
अगर आप जीवन के अंदर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आपको जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। टाइम को कभी वेस्ट मत करो, ट्राई टू इन्वेस्ट इट। देखिए फिर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो यू विल थिंक अबाउट द सॉल्यूशन, यू विल नेवर थिंक अबाउट टू मच प्रॉब्लम। तो शायद मैंने आप सबके साथ यही बात शेयर करने की कोशिश की है कि जीवन के अंदर कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। अगर छोटा सा भी प्रॉब्लम है और आप प्रॉब्लम पर ही फोकस करते हैं तो यू विल नॉट गेट द सॉल्यूशन। सो आई एम टेलिंग यू, try to focus on solution, not on problem. Okay, so at last thank you so much for watching this video. Thank you so much. Problems never comes in the life to destroy you, it comes to make you stronger. Thank you so much.